एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, बुक में क्वेश्चन देखिए। हमारे को एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर O है, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, दो एंगल बता दिए गए हैं, एक एंगल P, एक एंगल Q, एक 30 डिग्री, एक 40 डिग्री। नाम क्या है? OPR। दिस इज OPR। दिस एंगल P बिटवीन O एंड R, दिस एंगल P इज 30 डिग्री, और O और R के बीच एंगल Q कितना? 40, यानी OQR। OQR, दिस एंगल इज 40, और हमसे पूछ रहा है POQ एंगल कितना होगा? POQ कितना होगा? तो सबसे पहली चीज ध्यान से देखिए, इस एंगल POQ को किसने सबटेंड किया है? दिस आर्क PQ ने। किसने सबटेंड किया इस एंगल को? समझ आ रहा है ना कि आपको ये लग रहा है इसने सबटेंड किया है? किसने किया है? क्या निशानी है पहचानने की? इस आर्क के सामने ही एंगल होगा। इस एंगल का मुंह हमेशा किधर खुलेगा? आर्क की तरफ। तो ये वाला एंगल किस आर्क ने बनाया? ये माइनर आर्क PQ ने बनाया। क्या इस PQ ने और कहीं एंगल सबटेंड किया है? कहां? सरकमफ्रेंस पर। ये देखिए, ये सरकम, इसको भी किसने सबटेंड किया है? इसी आर्क ने। अब आप थ्योरम याद करिए, क्या बोलता है हमारा थ्योरम? एक आर्क सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल सबटेंड करता है उसका जस्ट डबल सेंटर पर करता है। तो ये एंगल अगर मुझे पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा, इसको डबल कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या निकालना है? POQ, यानी ये वाला एंगल POQ, ये एंगल पता करना। और ये कब पता चलेगा? जब कौन पता चल जाएगा? एंगल R। एंगल R जितना भी बनेगा उसका डबल कौन बनेगा? ये। समझ आया कि नहीं आया? आप देखो इसको बनाने का तरीका कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल मेथड। ध्यान से देखिए ना, सर्कल है और सर्कल हमको बहुत सारी सुविधाएं देता है, जैसे रेडियस। दो रेडियस बन गया एक ट्राइंगल में तो दोनों रेडियस बराबर हो गए। एक ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो गए तो आइसोसेलेस बन गया। अगर दो साइड बराबर हैं तो उसके अपोजिट के दोनों एंगल बराबर हो गए, तो एक ट्राइंगल में दोनों एंगल बराबर मिल गए। तीसरा एंगल हम ऐसे ही पता लगा लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। कुछ समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आ रही ना? हाँ, देखिएगा ना, लेट्स ज्वाइन दिस। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? ताकि ट्राइंगल बन जाए। समझ आया? अब अगर हमने R और O को ज्वाइन कर दिया, दो ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल है ये पहला वाला POR, दिखा। दूसरा ट्राइंगल है ये QOR, दूसरा ट्राइंगल। अब ध्यान से देखिए, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक लाइन गई OR, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक लाइन आई OP। तो OP और OR कैसे हो गए? बराबर। तो अगर ये बराबर तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया? आइसोसेलेस। तो इस साइड के अपोजिट उतना ही एंगल होगा जितना इस साइड के अपोजिट एंगल है। तो ये 30, तो ये भी कितने का? ये वाला एंगल कितने का? 30 का। समझ आया? सिमिलरली OR जितना बड़ा है OQ उतना ही बड़ा होगा। ये भी दोनों रेडियस हैं, तो इस साइड के अपोजिट में जितना एंगल है इस साइड के अपोजिट में भी उतना ही एंगल होगा। कितना? 40। आप ये टोटल एंगल R बन गया दोनों को मिला के 30 40 कितना? 70। इसको किसने बनाया? इस आर्क ने बनाया। तो ये आर्क अगर यहाँ पर 70 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पर कितना बनाएगा? डबल 140। तो पता चल गया एंगल POQ कितना आएगा? 140। ओरल क्वेश्चन है ना? ओरल। अब खाली क्या करना है, इसको लिख के हम टाइम वेस्ट करना अपना, और क्या है ना? ठीक है, समझ आया कैसे बनाते हैं कि नहीं आया? तो सबसे पहला हमने क्या किया? ज्वाइन किसको? OR फॉर मेकिंग टू ट्राइंगल्स। नाउ देखिएगा ना, इन ट्राइंगल POR कौन से दो साइड बराबर हो गए? OP इज इक्वल टू OR। रीजन में क्या? रेडियाई। दो साइड बराबर हो गए तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। आइसोसेलेस एंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल के एंगल। ठीक है, कौन से दो एंगल? एक है एंगल OPR और दूसरा एंगल ORP। रीजन में क्या? एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? या ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। दिस इज द रीजन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिमिलरली ना, इसका वैल्यू तो लिख लें पहले। ये दोनों बराबर तो हो गए, लेकिन कितने कितने के? यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना के आप लिख लीजिएगा। दिस इज द रीजन
ये कितने कितने के हो गए 30। तो ORP कितने का मिला, ORP ये वाला एंगल 30 का हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब आप ये रीजन कॉपी पेस्ट करके इसमें भी लगा सकते हैं दूसरे ट्राइंगल में कि ये साइड बराबर, तो ये एंगल बराबर लगा सकते हैं ना। तो मैं सेम लिख दूं, डायरेक्ट रीजन, डायरेक्ट इसका कंक्लूजन लिख दूं। कौन से दो एंगल बराबर हो गए, एक एंगल OQR और दूसरा एंगल ORQ, कितने कितने का 40, रीजन सेम। ऊपर से आप लिख लीजिएगा ये सारी चीजें, उस ट्राइंगल में भी अप्लाई कर लीजिएगा QOR में। ठीक है, ठीक है ना। आप ये एंगल देखिए, देयरफॉर एंगल PRQ किससे बनेगा, तो आंसर है ये बनेगा एंगल ORP से प्लस एंगल ORQ से। नाम आप चाहे कैसे भी रखिए, कहीं से भी लीजिए, ऐसे बोल लीजिए PRO ये एंगल और दूसरा QRO ये एंगल, कैसे भी नाम रख सकते हैं। तो इन दोनों का सम ही ये वाला एंगल बनाता है ना टोटल। तो ये कितना कितना हो गया 30 + 40, तो एंगल PRQ कितना बन गया टोटल 70 डिग्री ये वाला। अब आप लगाओ थ्योरम। ठीक है, सिंस एंगल PRQ इज सबटेंडेड बाय आर्क PQ, ये इसको PQ ने बनाया है। ठीक है, एंड एंगल POQ इज ऑल्सो सबटेंडेड बाय आर्क PQ। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट कंक्लूजन लिख सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं अपने थ्योरम के हिसाब से कि एंगल POQ इज जस्ट ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ। क्यों, समझ गए ना। ठीक, ये हमने ऊपर लिख दिया है, एंगल मेड बाय सेम आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज डबल फ्रॉम एंगल मेड ऑन सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना। ठीक, सो दिस एंगल इज 70 डिग्री, सो दिस इज 140। सो एंगल POQ इज 140 डिग्री, ये आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया। रीजन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट सेंटर इज डबल देन एंगल मेड ऑन सरकमफ्रेंस, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सरकमफ्रेंस, रिमेनिंग पॉइंट ऑफ सरकमफ्रेंस, कहीं पर भी हो गया। ये समझ आया? दिस इज वेरी स्मॉल क्वेश्चन, नोट करें। नंबर 10, हमको इस तरह का एक डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है कि AB क्या है, डायमीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायमीटर AB। ठीक है, AB इज ए डायमीटर एंड एंगल OAP इज 50 डिग्री। दिस इज OAP, P और O के बीच बनने वाला एंगल A कितना है 50 डिग्री। तो हमको बताना है OPB कितना होगा, यानी O और B के बीच बनने वाला P, OPB ये कितना होगा, कितना होगा, ओरल क्वेश्चन है, कितना 40 डिग्री। वेरी गुड। कैसे, देखिए ये क्या है, डायमीटर। तो इस एंगल को किसने सबटेंड किया है, डायमीटर ने, या ये फिर क्या बन गया, सेमी सर्कल। अगर ये डायमीटर है तो ये क्या है, सेमी। तो सेमी सर्कल ने अपने अपोजिट डायरेक्शन के बचे कुचे सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल सबटेंड करना होता है, 90 डिग्री। तो इस डायमीटर ने या सेमी सर्कल ने यहाँ कितना बनाया, टोटल 90 बनाया। हमको सिर्फ ये टुकड़ा बताना है, ये पूरा मिला के 90 है, ये बताना है। अब देखिए, अगर O से A लाइन आती है तो ये क्या है, सरकमफ्रेंस तक आने वाली रेडियस। इसको हमने ज्वाइन कर लिया तो ये भी क्या बन गई, रेडियस। अब ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो इस ट्राइंगल में देखिए, ये और ये रेडियस के नाम से बराबर हो गए, तो ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस। तो दो साइड बराबर, तो इसके अपोजिट जो एंगल है, इस साइड के अपोजिट भी उतना ही एंगल होगा। तो ये एंगल भी कितने का, 50। अब ये दोनों मिला के कितने के होने हैं, 90। एक 50 का हो गया तो दूसरा कितने का बचा, तो ये एंगल 40 का। ओरल क्वेश्चन 10 सेकंड लगने मुश्किल से, आप बनाएंगे तो। मैं तो इतना बड़बड़ा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप बनाएंगे सोच के तो कितना टाइम लगना है, सिर्फ 10 सेकंड। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं हम।
हाँ, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इन ट्राइंगल ओ ए पी, सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ पी रेडियाई बराबर, देयरफॉर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू ओ पी ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल के एंगल या एंगल, हर तरह के स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करिए ताकि कुछ भूल ना जाए, एक ही चीज रटा मत जाए, ठीक है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है ना। इतना लिखेंगे तो समझ आ जाएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस के। ये हो गया। नाउ सिंस दिस एंगल ए पी बी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्यों? हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ए बी, ठीक है ना, इसलिए 90 डिग्री होगा। अब इसके दो टुकड़े हैं, दोनों टुकड़े आप जोड़ दीजिए, एक बचा कुचा आ जाएगा। ये तो नहीं पता है, हमको निकालना है ना, तो इसको अननोन रखिएगा। ए पी बी किससे बनेगा? एक बनेगा एंगल ए पी ओ प्लस 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 ओ पी बी, इन्हीं दोनों से ना। ये तो हमको पता है 90 है, ये हमको पता है, अभी अभी हमने बनाया कितना? 50, और ये हमको निकालना है। तो इसको आप यहाँ माइनस कर दीजिए, तो ओ पी बी कितना आ गया? 40 डिग्री। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, बन जाएगा ना, पक्का? ठीक, नोट करें। ये क्वेश्चन देखा आपने, एग्जाम्पल नंबर 10। इसके जस्ट बाद देखिए पेज नंबर 281 में 4 फिगर दिए हुए हैं ट्राई दिस के नाम से। मिला? पेज नंबर 2 कितना? 81। 281 में ये खत्म होता है इसका सॉल्यूशन। इसी के जस्ट नीचे 4 फिगर लिखे हुए हैं, दिया है 4 फिगर, उसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। दिख रहा है बुक में देखना आपको ना, ठीक है। ओरल क्वेश्चन है सबके सब, आप चाहें तो बता सकते हैं। बन जाएगा आपसे, आप देख के बताइए बन जाएगा कि नहीं। यही लगेगा, कहाँ पर बनता है तो डबल होता है, कहाँ पर बनता है तो हाफ होता है, ठीक है। अभी जो थ्योरम आप पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क है, करके लाएंगे। समझ गए? अब हम लोग इसके बाद थ्योरम लेते हैं इसके आगे का।